अभी हम आपको दिखा ही रहे थे किस तरीके से जो सड़क है उस पर गड्ढा है, और हम ये भी कह रहे थे कि अगर इस गड्ढे में कोई भी गाड़ी गुजरेगी उसका हाल क्या हो जाएगा। और देखिए वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ही हो गया है। ये हमारी कार थी और यहाँ को ये देख लीजिए, अब इसका टायर जो है वो पंचर हो चुका है, यानी कि गड्ढे की वजह से अभी जो ड्राइवर साहब इसमें लगे पड़े हैं ताकि अब इसमें नया टायर लगाया जा सके और ये फिर से एक बारी हमारी जो रफ्तार है वो जो चुनावी यात्रा है ग्राउंड रिपोर्ट की वो आगे बढ़ सके। तो हालात आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। यानी कि अगर आप इन सड़कों पर से गुजरना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि अगर हम नहीं आएंगे तो आपको सड़क ऐसी दे देंगे कि आप जिस भी वाहन से निकलेंगे उसका टायर खुद ब खुद पंचर हो जाएगा, हमें कोई पंचर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका लाइव एग्जाम्पल हमारी जो कार है उसी के साथ हुआ। अब देखिए जो हमारे ड्राइवर साहब है कितनी मेहनत के साथ अब इसको पूरा चेंज करने में जुट गए हैं। तो ये कितना समय लग जाएगा ड्राइवर साहब इसमें? 20 से 25 मिनट, यानी कि हमारी यात्रा के जो 20 से 25 मिनट है वो अब एक किनारे हमें खड़े होकर गुजारना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये ठीक होगा। और ऊपर से जो हम मेहनत लगा रहे हैं वो पूरी अलग मेहनत लग रही है। तो सड़कों का जो हाल है, यानी कि जो एक्सप्रेस वे दिखाकर वोट मांगा जा रहा है, जो बड़े बड़े हाईवे दिखाकर कहा जा रहा है कि हमने सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए, पूरा कायाकल्प कर दिया है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसकी हालत खराब ना हो, ये बड़े बड़े विज्ञापन कह रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से इन्हीं सड़कों पे निकलते हैं तो जो ग्राउंड रियलिटी है जो निकल कर सामने आती है वो ये आती है कि आप जितनी भी तैयारी करके चले, अगर आप सरकार के कामों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, या तो सरकार आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बना देगी, नहीं तो सरकार आपको ऐसी दे देगी कि आपका टायर पंचर हो जाएगा, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो ये है पूरी सच्चाई उत्तर प्रदेश के सड़कों की, जिसे कहीं ना कहीं बड़े बड़े विज्ञापनों में और प्रचार प्रसार में, शोर शराबे में, चुनावी रंग ढंग में छुपा दिया गया है ताकि ये किसी के सामने ना आ सके और किसी को पता ना लग सके और ये मुद्दा ही ना बने, यानी कि चुनाव का ये मुद्दा ही ना बने और जो जनता है वो किसी और ही मुद्दे पे, यानी कि होली का रंग आया तो होली के रंग पे मुद्दा दे दे, यानी कि जो पार्टी मुद्दा बनाना चाहे सिर्फ वही मुद्दा बने और उसी पे वोट पड़े, और बाकी जो असली मुद्दे यानी कि जो जमीनी मुद्दे हैं उसको मुद्दा नहीं बनने देंगे। लेकिन हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी ये समझ सके कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो कुछ अलग ही है और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ अलग ही है। हम लोग तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसी रास्ते से रोजाना गुजरते हैं, जिनका इसी रास्ते पर आना जाना है, उनको क्या और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम कृपाल नाम है हमारा। तो आप कहाँ रहते हैं? आसपास ही रहते हैं? इधर वहाँ रहते हैं, इधर आना जाना होता है। तो ये सड़क ऐसी ही है, कब से है? नगराम से लेकर के गंगाजल तक किसी तरह की सड़क है। अच्छा। और ये जो क्षेत्र है ये इसी 3-4 किलोमीटर बाद बाराबंकी की सीमा लग जाती है। हाँ हाँ। और इधर 7 किलोमीटर बाद रायबरेली सीमा भी प्रारंभ हो जाती है। हाँ हाँ। और लखनऊ में से सड़क है ही, तो तीनों जिलों को लोगों को जोड़ती है आपस में। तीनों जिलों के लोग इसमें सड़क पे आना जाना रहता है, इसलिए ट्रैफिक बहुत रहता है। और खास करके लखनऊ जिले का कृषि का ये हृदय क्षेत्र है, एक तरीके से खेती का ये हृदय क्षेत्र है। कृषि कार्य बहुत अधिक मतलब उन्नत किस्म की खेती लोग यहाँ करना चाहते हैं किसान। हाँ। लेकिन फिर भी ये सड़क अच्छी ना होने के कारण उनको काफ़ी अपनी फसलों को लाने और ले जाने में, विपणन करने में, बेचने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सड़क कब से ऐसी है, मतलब क्या अभी 1-2 साल से हुआ है या फिर? जब से हमने खुद संभाले हैं तब से सर इसी तरह की चल रही है। मतलब कि अगर हम कहें कि आप जब 10-12 साल तभी से ऐसी है, हम देख रहे हैं। तो इतनी सरकारी आई, इतनी सरकारें गई, किसी ने कुछ नहीं ली। अभी आप इससे बढ़ेंगे थोड़ा नवी नगर चौराहे पर पहुँचेंगे आगे, यहाँ से 4 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद, तो वहाँ के आप दशा देख लीजिएगा। अभी पानी बरसा था तो जल भराव बना हुआ था, 1 महीने तक भरा था। ये हृदय क्षेत्र खेती का है और अगर ये सड़क सही हो जाए तो हमारे इस लखनऊ जिले का चावल, मेंथा और सरसों, राई, इनके उत्पादन का ये बिल्कुल हृदय क्षेत्र है। यहाँ पर जमीन में आके देखें तो विकास कार्य देखने को नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण
ये सड़क है। जिस तरीके से इन्होंने भी बताया और लोगों से भी हम बात कर रहे हैं कि देखो पैच लगवा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर अगर निर्वाचन आयोग के जो लोग आए तो उनको थोड़ी सुविधा हो जाए, सुरक्षा बल के लोग आए उनको थोड़ी सुविधा हो जाए, यानी कि लीपापोती कर दी गई है। लेकिन सच्चाई यही है। अब देखिए टायर हम लोग का दूसरा लग गया और ये पंचर हो गया टायर, अब यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी सच्चाई यही है कि यहाँ पर अब सब पंचर की स्थिति में है। और सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि आने वाली सरकार 10 मार्च को जो भी सरकार आए वो जरूर ही इन चीजों का ख्याल रखे और यहाँ पर विकास लेकर आए। देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट शुभम मिश्रा के साथ जनता कनेक्ट पर। धन्यवाद।